श्री सीपी सिंह जी को लोग स्वागत करते हुए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हूँ मैं। और आज झारखंड, और पहले कहें तो एकीकृत बिहार, उसके बाद झारखंड, ये दोनों के वो नेता जो युवाओं के आइकॉन तो हैं ही हैं, पीपल्स लीडर हैं। इनको हम लोग अपनी मीडिया टर्म में पीपल्स लीडर बोलते हैं। सीपी सिंह जी, जो अपने कृतित्व और अपने सुलझे हुए वक्तव्य और जनता की सेवा के लिए पूरे हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। और राष्ट्र भावना और राष्ट्र की सेवा ही इनके लिए एक सर्वोपरि है। तो आज हम लोग भाग्यशाली हैं, हमारा चैनल भाग्यशाली है कि जो हमारे बीच हमारे मेहमान हैं, और मैं इनसे आज ये बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सर से जानना चाहता हूँ कि झारखंड के राजनीति को जो आप लोग इतने अच्छे तरीके से बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कौन सी ऐसी बातें उसमें घर कर जाती है कि जिससे हम लोगों का ये अलग राज्य होने के बावजूद भी यहाँ बहुत स्थिर सरकार नहीं बनती और कुछ न कुछ गड़बड़ होने लगता है। तो सर जरा इस विषय पर प्रकाश डालें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि झारखंड का भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक जो क्षेत्र देखते हैं आप, तो तीन महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा जेएमएम और तीसरा कांग्रेस। दुर्भाग्यवश से राष्ट्रीय दल के बजाय क्षेत्रीय दल के प्रति लोगों का यदि रुझान होता है तो वैसी स्थिति में एक ऐसी परिदृश्य उत्पन्न होती है जिसमें वोट बट जाते हैं जी। और जिसका नतीजा होता है कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता जी। और इसका दंश झारखंड अलग होने के बाद से ही झेल रहा है जी। आप यदि 2000 में देखेंगे तो उस समय भी मिली जुली सरकार थी जी। जब हमारे बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री बने जी, तो जनता दल यू के साथ गठबंधन था, आजसू के साथ गठबंधन था जी। इसका नतीजा हुआ कि 2.5 साल में ही बाबूलाल जी की सरकार को जाना पड़ गया जी। तो राजनीतिक अस्थिरता हुई। और ये बात भी सही है, कोई बुरा माने या भला, जब मिली जुली सरकार बनती है जी, तो वहाँ पर लोग अपने उपस्थिति यानी भागीदारी का नाजायज़ फायदा वही उठाना चाहते हैं जी। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है जी। भारतीय जनता पार्टी की सोच राष्ट्रीय है जी। बाद बाकी दलों की सोच सिर्फ क्षेत्रीय होती है जी। तो कहीं ना कहीं टकराव होती है जी। और उसका नतीजा होता है कि राजनीतिक अस्थिरता होती है जी। इसके पिछले कालखंड में जब माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिला था जी। ये अलग इश्यू है कि जेबीएम से 6 विधायक आने के बाद जी, पूर्ण बहुमत हो गया था जी। और सरकार 5 साल तक जी, बिना किसी जी, रोक टोक के चली जी। अच्छी चली जी। ये अलग विषय है कि पिछले चुनाव में हम हार गए जी। अब सवाल है, कभी कभी मेरे जैसे व्यक्ति के मन में ये बात उठता है जी, कि काम कर देने से ही सिर्फ वोट नहीं मिलता है जी, बल्कि समीकरण ऐसे बनते हैं जी, जिसके कारण हार और जीत का फैसला होता है जी। तो पिछली बार समीकरण ऐसा ही बना जी। चूँकि जेएमएम ने ऐसे लोक लुभावन आश्वासन दिया जिसका नतीजा हुआ कि लोगों को लगा कि अब यही पार्टी हम लोगों का कायाकल्प कर सकती है जी। जिसका नतीजा हुआ कि जेएमएम 30 सीट पर आ गई जी। कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी भी
8-10 से अंदर रहती थी वो 16 पर आ गई। जी तो स्वाभाविक रूप से आज जनता ये महसूस कर रही है ठगा हुआ। जी लेकिन पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। जी आज स्थिति ये है कि बहुमत में होने के बाद भी महागठबंधन जी राजनीतिक रूप से अस्थिर है, जी और इसलिए है कारनामों के कारण, अपने गलत कारनामों के कारण। जी मैं बार बार एक बात को दोहराता हूँ कि राजनीतिक परिपक्वता आम जनता में होनी चाहिए जी कि भाई भला कौन कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जी क्योंकि हम मानते हैं कि हम सब पहले भारतीय हैं, जी उसके बाद फिर कहीं बात आती है झारखंड के हैं या कि कौन सा धर्म के हैं, कौन सा जात के हैं। जी लेकिन कुछ लोगों में ये मानसिकता नहीं है। मानसिकता है कि नहीं भाई अब भारत के बदला हम झारखंडी हैं। जी और यही कारण है कि अभी देख रहे हैं जिस प्रकार से एक माहौल चल रहा है, जी सामाजिक विद्वेष पैदा करने का एक कुचक्र चल रहा है। जी तो इसका खामियाजा तो झारखंड को ही भुगतना पड़ेगा, जी जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक आदर्श स्थापित किया था विधानसभा को चलाकर, और देश के प्रधानमंत्री ही नहीं लोकसभा के स्पीकर भी कहा करते थे कि राज्य में विधानसभा अगर चलाई जाती है तो आपके नेतृत्व में जो विधानसभा, आपके चेयरमैनशिप में जो चले थे। लेकिन अब विधानसभा में भी कई एक बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो कि विधानसभा के गरिमा के वो अनुरूप नहीं होता। तो उन सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे, विधायकों को या आने वाले नए विधायकों को, कि संसद और सदन की गरिमा के लिए कुछ करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर ये बात का जवाब कोई और दे नहीं सकता। नहीं, देखिए, सारे विधायक चुन कर आते हैं, जनता उन्हें चुन कर भेजती है। जी और जो विधायक चुनकर आते हैं जी तो सारे के सारे किसी न किसी समीकरण के कारण चुनकर आते हैं। जी कोई सारी जनता उन्हें चाहती है ऐसी भी बात नहीं है, जी लेकिन कुछ समीकरण ऐसे बन जाते हैं जिसके कारण चुनकर आते हैं। जी दूसरी बात यह है कि स्पीकर की भूमिका बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, जी उसके लिए सब बराबर है। जी लेकिन बीच के कालखंड में आप देख रहे होंगे जी कि स्पीकर की भूमिका जो हो गई है जी वो दलीय हो गई है, और ये प्रतीत भी होता है जी और स्पष्ट झलकता भी है। और इसकी चर्चा मैंने विधानसभा के अंदर भी कई बार किया है। जी जी स्पीकर की भूमिका पंच की होनी चाहिए, जी और खासकर आप देखते होंगे कि हमारे संविधानवेताओं ने जो बनाया है जी कि जब स्पीकर विधानसभा के अंदर आसन ग्रहण के लिए आता है, जी तब देखते होंगे सबसे पहले वो विपक्ष की ओर अभिवादन करता है, जी फिर सत्ता पक्ष यानी दाईं ओर अभिवादन करता है। जी एक बार भुला गए थे हमारे स्पीकर साहब, तो मैंने उठ करके उन्हें याद दिलाया कि भाई आज आप पहले दाईं ओर किया, जी जबकि आपको पहले बाईं ओर करनी चाहिए। जी अब होता क्या है, स्पीकर की भी बड़ी मजबूरी होती है, जी क्योंकि फिर उनको टिकट लेना है, जी जिस दल के हैं टिकट लेना है, जी तो अभी सोचते हैं कि अपने दल को खुश रखें। जी तो भैया यही गड़बड़ होती है, जी। ये सोच के कारण गड़बड़ होती है। सोच ये होनी चाहिए कि हमें अगली बार हमारी पार्टी टिकट दे या न दे, जी लेकिन जब तक हम स्पीकर रहेंगे न्याय करेंगे। जी मैंने कहा था कि आप विपक्ष के लिए आप काम कीजिए, लेकिन आपसे ये भी अपेक्षा रहेगी कि आप सत्तान्मुख न रहे, सत्ता पक्ष की ओर आपका झुकाव नहीं हो। जी आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन आज नहीं चलता है। जी जी और इसके लिए मैं स्पीकर को दोषी नहीं मानता हूँ, जी ये व्यवस्था को दोषी मानता हूँ। सर, एक बात और कि जनता झारखंड में ठगी हुई महसूस कर रही है और समीकरण की राजनीति है। इन सब लबो-लुआब में क्या झारखंड का भविष्य है? क्योंकि हमारे युवा यहाँ पर चाहते हैं कि हम कुछ बदलाव करें,
वो रोजगार के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए कुलबुला रहे हैं। उनके मन में एक उत्सुकता है कि मेरे को कोई ऐसी सरकार मिले जो मजबूती से हमारी सारे परेशानियों को दूर करे। तो भविष्य क्या देख रहे हैं झारखंड में आप? नहीं, देखिए, मैं थोड़ा दूसरे ढंग से सोचता हूँ। जी जिन युवाओं की बात आप कर रहे हैं, जी तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवाओं को दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जी दूसरी बात, चुनाव जिताने और हराने में युवाओं की बड़ी भूमिका होती है। जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारा युवा देश है। जी तो युवाओं को फिर निर्णय लेना होगा कि हमें किसे चुनना है। जी हमें बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, हमें लोक लुभावन नारों पर आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यथार्थ में देखने की ज़रूरत है कि कौन भला कर सकता है। तो वैसी स्थिति में यदि आप वोट के समय गलती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि सभी युवाओं को रोजगार मिले, सभी युवाओं के साथ न्याय हो, तो वैसी स्थिति में फिर जात पात धर्म से ऊपर उठना होगा। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने समीकरण शब्द का प्रयोग किया। आज क्या हो रहा है? आज देश के अंदर अल्पसंख्यकों के नाम पर, यानी मुस्लिम वोट के लिए भाजपा को छोड़कर प्रत्येक दल परेशान है। वो चाहता है कि मुस्लिमों का वोट मिले। कैसे आ जाए? नहीं, आ नहीं जाए, मिले। मिले। उसके लिए क्षेत्रीय दल जेएमएम भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है। बिहार में जाइएगा तो राजद भी परेशान है, जनता दल यू भी परेशान है। यूपी में जाइए तो सपा भी परेशान है। तो सब ये परेशान रहते हैं। कारण है कि उनका वोट एकजुट होता है। आप देखिएगा, थोड़ा मुझे कभी कभी गुस्सा मुझे पत्रकारों पर भी आता है, चैनलों पर भी आता है, अखबारों पर भी आता है। इसलिए आता है कि आप जब दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं कि ब्राह्मण इतना %, ठाकुर इतना %, भूमियार इतना %, लाला इतना %, कुर्मी कोयरी इतना %। लेकिन मुसलमानों में तो नहीं दिखाते आप कि खान कितने % है, सैयद कितने % है, अंसारी कितने % है, पसंदीदा मुसलमान कितने %। आप तो दिखाते हैं मुसलमान इतने %। तो कहीं ना कहीं ये बंटवारा आप लोग भी करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम वोट एक हो जाता है और बाद बाकी वोट बट जाता है, जिसके कारण ये अलग विषय है कि आज देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सारे विपक्षी इसीलिए तो बौखलाए हुए हैं और चाहते हैं कि मुस्लिमों का वोट ले लें, बाद बाकी में सेंध लगावें, ताकि वो मोदी जी को हटा सकें। अब ये सोचना है कि हमारा भविष्य मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है या विपक्षियों के हाथों में सुरक्षित है। क्योंकि आज मोदी जी भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अग्रसर है। आज पूरे विश्व के सबसे, उसको कहिएगा कि लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं। और मोदी जी काम भी कर रहे हैं उस दिशा में। अभी मैंने आज मोदी जी का पर पुस्तक है, मोदी @20, 20 साल में उन्होंने क्या किया गुजरात के लिए, इस देश के लिए। तो मैं तो कहूँगा जल्दी बाजार में उपलब्ध होगी, लोगों को पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल। और वैसे रोज़ आप देख रहे हैं कि रोज़ मोदी जी किसी एक दिन भी बैठा हुआ नहीं रहते हैं, कभी छुट्टी लेके बैंकॉक और थाईलैंड और कहीं जाते नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं को खासकर मैं कहना चाहूँगा, आप दिग्भ्रमित नहीं हो, आपका कल्याण मोदी जी ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत बेबाकी से इस बात को रखी कि झारखंड और देश का विकास एक बहुमत वाली सरकार ही कर सकती है।
और समीकरण की राजनीति को हम युवाओं को छोड़ना चाहिए और वैसी राजनीति करना चाहिए कि जिससे देश और राज्य मजबूत होता हो, क्योंकि विश्व परिदृश्य में जहाँ भी आप देखें वहाँ पर नेशनलिस्ट अप्रोच की सरकारें चल रही हैं। तो सर ने हमेशा नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट अप्रोच की सरकारों को तरजीह दिया है और वही राजनीति की है, देश की भावना के साथ मिल करके। इनको बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी की तरफ से। नमस्कार।